इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक स्पेसिफिक चैप्टर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। और आज के वीडियो में हम लोग केवल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे और फर्दर आगे के वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड CBSE क्लास 10th। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये CBSE 2016 में पूछा गया है। इसमें होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछ रहा है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो यहाँ इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑब्वियसली नेम में ही सीरीज है तो इसमें एक कंपाउंड होंगे नहीं, एक से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, इसलिए लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप जिनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो। तो होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होना चाहिए। एंड इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। और इस सीरीज में एक से ज़्यादा कंपाउंड होगा तो अगला कंपाउंड जो है वो पीछे वाले कंपाउंड से CH2 से डिफर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में। जैसे मैं यहाँ एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये CH3 CH2 OH, ये इथेनॉल है। तो अब ध्यान से देखें तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है ये कार्बन चेन वाला पार्ट और दूसरा है जो इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। तो ये जो कंपाउंड है हमारा इथेनॉल, इसका केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इस फंक्शनल ग्रुप पे और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इस कार्बन चेन के लेंथ पे। तो चूंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी केवल फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए जितने ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा वो सारे सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले होंगे, इसलिए सारे एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर कहलाएंगे। तो यहाँ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे CH3OH, ये भी अल्कोहल है। नेक्स्ट CH3CH2OH, ये भी अल्कोहल है, इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल के जैसा होगा। नेक्स्ट CH3CH2CH2OH। अब इन तीनों कंपाउंड को ध्यान से देखें तो इसमें केवल कार्बन के चेन का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बाकी इसमें फंक्शनल ग्रुप OH ही है तीनों कंपाउंड में, इसलिए इन तीनों कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और ये तीनों सेम होमोलोगस सीरीज के कहलाएंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि इसमें सक्सेसिव कंपाउंड जो है वो CH2 से डिफर करना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा CH3OH, अगला है CH3CH2OH। तो इसमें देखिए एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया है। अब इससे नेक्स्ट में हम आए तो CH3CH2CH2OH, इसमें भी इसके पहले वाले से देखें तो एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से एक और होमोलोगस सीरीज हम देखते हैं जो कि यहाँ दिया हुआ है एज ए एग्जाम्पल। इसका पहला मेंबर है मीथेन CH4, दूसरा है इथेन C2H6। अब देखें CH4 जो है इसमें अगर हम लोग CH2 ऐड कर देंगे तो हमें C2H6 मिल जाएगा। फिर इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो C3H8 मिलेगा, फिर CH2 ऐड करेंगे तो C4H10 मिलेगा, फिर CH2 ऐड करेंगे तो C5H12 मिलेगा। तो ये सारे जो हैं वो सेम होमोलोगस सीरीज के कहलाएंगे क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ये सारे अल्केन कैटेगरी के कंपाउंड हैं। इसी तरह से सारे अल्कीन जो हैं वो सेम होमोलोगस सीरीज में आएंगे। उसी तरह से जितने एल्डिहाइड हैं वो सारे सेम होमोलोगस सीरीज में आएंगे क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। और जैसे जैसे कार्बन चेंज का लेंथ चेंज होते जाएगा वैसे वैसे उनका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते जाएगा। तो इसका डेफिनेशन बहुत आसान सा था, वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो समझते हैं। द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलोग्स इज 14U। तो हमने अभी देखा कि जो आगे वाला कंपाउंड था वो पीछे वाले से CH2 से डिफर करता था। तो CH2 का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2,
तो 14 मास का डिफरेंस पाया जाएगा ना, क्योंकि CH2 का डिफरेंस है, तो वही यहाँ लिखा जा रहा है कि 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज सो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ वही बात बता रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, लेकिन देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। जैसे जैसे इनका मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये सब इंक्रीज करेगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा। तो आपको होमोलोगस सीरीज क्या होता है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके एग्जांपल्स भी समझ आ गए होंगे। अब इस पे आगे भी कई सारे क्वेश्चंस आए हैं और हर साल आते रहते हैं, तो अभी हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो CBSE 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। अच्छा, शुरू के दो मेंबर्स के मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने हैं। तो पहला मेंबर जो होगा उसमें एक कार्बन होगा, तो CH3, और इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होगा Cl, और इसमें एक ही कार्बन है तो इसका रूट वर्ड होगा मिथ, और क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए क्लोरोमीथेन। लेकिन नाम तो हमें पूछ नहीं रहा था, हमें केवल फॉर्मूला पूछ रहा था, तो CH3Cl इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पूछ रहा है फर्स्ट टू मेंबर, तो अगला दो कार्बन वाला मेंबर आएगा। ऐसे तो आपको पता है इससे CH2 के डिफरेंस में अगला मेंबर आने वाला है, तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हैं CH3CH2Cl, यही हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखें तो पहले मेंबर में एक कार्बन था, अगले मेंबर में दो कार्बन आएगा और एक Cl लगेगा। इस कार्बन के दो बॉन्ड बन रहे हैं, दो खाली हैं तो दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। यहाँ इस कार्बन के एक बॉन्ड बन रहे हैं, तीन खाली हैं तो तीन हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो यही इसका फॉर्मूला आ गया। तो इसमें दो कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इथेन, और एक क्लोरीन लग रहा है तो क्लोरो इथेन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने और वाले भी क्वेश्चंस लिए हैं जो डिफरेंट सेट्स में आए हैं, वो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है। अगेन पहला मेंबर वही एक कार्बन, उसमें ब्रोमीन लगा होगा और तीन हाइड्रोजन, तो CH3Br, ये ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। और नेक्स्ट मेंबर जो होगा वो CH2 के डिफरेंस पे होगा, तो CH3CH2Br, और ये ब्रोमो इथेन हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। इस बार OH फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगेन फर्स्ट मेंबर जो होगा उसमें एक कार्बन होंगे और ये OH फंक्शनल ग्रुप होगा। सेकेंड मेंबर, इसमें CH2 ऐड करना होगा, तो CH3 CH2 OH, इसका नेम है मिथेनॉल और इसका इथेनॉल। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड और थर्ड मेंबर पूछ रहा है किस होमोलोगस सीरीज का। वो जो फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, तो मीथेन किसका फर्स्ट मेंबर है, अल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, और अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो इसका सेकेंड मेंबर क्या होगा, इसमें CH2 ऐड करना होगा, तो C2H6, ये होता है हमारा इथेन। इसमें फिर से CH2 ऐड करेंगे तो C3H8, ये क्या होता है हमारा प्रोपेन। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी कि हमें केवल इतना लिखना है। अगर आप केवल C2H6 और C3H8 भी लिख देते हैं तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फंक्शनल ग्रुप इज CHO। अब फर्स्ट टू मेंबर्स हैं,
पहले मेंबर में एक कार्बन होगा। तो हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना CHO, इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है, तो अब इसमें कार्बन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C, ऊपर ये डबल बॉन्ड O, इधर एक हाइड्रोजन और एक वैलेंसी खाली होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, तो जो खाली बॉन्ड है उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट मेंबर हो जाएगा HCHO। इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, CH2 ऐड करेंगे। तो CH2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CHO। या यूं कहें कि यहाँ जो इसका एक वैलेंसी खाली था, ये जो हमारा खाली था एल्डिहाइड में, यहाँ पे हम लोग एक कार्बन लगाएंगे। और एक कार्बन जब हमने लगाया तो ये कार्बन केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें 3 बॉन्ड बाकी हैं, तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो यही हो गया हमारा CH3CHO। तो ये हमारा फर्स्ट 2 मेंबर हो गया किसका, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज का। एक फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा एसीटल्डिहाइड। इसका अगर IUPAC नेम पूछे तो ये हो जाएगा मिथेनल, ये हो जाएगा इथेनल। नेक्स्ट है राइट फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज CO। इस बार CO फंक्शनल ग्रुप है और दोनों तरफ एक एक बॉन्ड खाली है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड इधर खाली, एक बॉन्ड इधर खाली। और इस फंक्शनल ग्रुप का खास बात क्या है कि इसमें दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी साइड हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए इसमें दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। तो अब इस कार्बन में 3 और बॉन्ड खाली हैं तो हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये सबसे छोटा कीटोन होगा, ये फर्स्ट मेंबर होगा। और सेकेंड मेंबर के लिए इसमें एक CH2 ऐड करेंगे, तो C डबल बॉन्ड A, इधर CH3 और CH2 और इधर CH3। किसी साइड हम लोग ऐड कर सकते थे CH2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कार्बोनिल जो है ना या कीटोन, ये हमेशा बीच में आता है, इसके दोनों साइड कार्बन चेन लगे होते हैं। तो इसमें देखें हम तो 3 कार्बन है, तो इसलिए ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। इसमें 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ये दोनों कीटोन है। तो ये नाम आपको लिखने नहीं थे, आपको केवल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला एक ये हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप COH। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन पहले से प्रेजेंट है, C यहाँ पे। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर एक बॉन्ड खाली होगा, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक खाली होगा। तो यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी है तो केवल हाइड्रोजन लगा देंगे, तो क्या बन गया HC डबल बॉन्ड OH। ये हो गया पहला कंपाउंड। अब अगले कंपाउंड में क्या करेंगे, यहाँ जो वैलेंसी खाली था यानी कि एक बॉन्ड जो खाली था वहाँ कार्बन लगाएंगे। अब इस कार्बन का केवल एक बॉन्ड पूरा हो रहा है, हमें 4 पूरा करने हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो अब ये क्या बन गया, CH3COH। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पहला मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया। इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, या इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। और ये दूसरा मेंबर इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज व्हिच फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। फर्स्ट मेंबर इथाइन है। इथाइन मतलब अल्काइन ग्रुप का हो गया। ये अल्काइन ग्रुप मतलब YNE है सफिक्स, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और इथ का मतलब 2 कार्बन। तो ये हो गया हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट मेंबर है। तो सेकेंड मेंबर के लिए इसमें एक CH2 ऐड करना होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं आ जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H लग जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। केवल मोलिकुलर फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो अल्काइन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला पूछे तो C2H2, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें अगर CH2 हम ऐड करते हैं जैसा कि होमोलोगस सीरीज में होता है तो C3H4 और CH2 ऐड करते हैं तो C4H6। तो ये इसका सेकेंड मेंबर हो जाएगा, ये इसका थर्ड मेंबर हो जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो C3
H4। उसी तरह से नेक्स्ट मेंबर जो होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H6। तो एक बार आपको किसी भी मेंबर का फॉर्मूला पता चल गया, उसमें CH2 ऐड करते जाएंगे, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट मेंबर मिलता जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिसका फर्स्ट मेंबर इथीन है। इथीन का मतलब है अल्कीन, और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो यहाँ पे इथीन है, इथीन में 2 कार्बन तो C2H4, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच। तो पहला मेंबर ये हो गया C2H4। तो अब इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो C3H6 हो जाएगा, या जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन तो C3H6। अगला इसमें CH2 ऐड करें तो C4H8। तो ये दूसरा मेंबर हो गया, ये तीसरा मेंबर हो गया। अच्छा, अल्कीन में केवल एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, और केवल एक कार्बन है मतलब बाकी एटम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाता ही नहीं। तो यहाँ डबल बॉन्ड हमें लाना है, तो इसलिए मिनिमम 2 कार्बन हमें लेने पड़ेंगे और उनके बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक हमारे पास है C2H4, पहला हमारे पास है C2H4, इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है। तो इसमें CH2 हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो एक कार्बन ऐड करेंगे तो C3, और 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ 4 है तो ये 6 हो जाएगा, C3H6 इसका। और नेक्स्ट है C4H6, इसमें भी CH2 ऐड करें हम, यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाएगा हमारा C5H8। तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग C2H4 का C3H6, और इसका C5H8। कैसे किया, तो इसमें फॉर्मूला में CH2 ऐड कर दिया। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। तो ये हमारा है CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये OH, यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और इसमें 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग ईथ वर्ड का यूज करते हैं, और इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, तो एन सफिक्स आएगा। सेचुरेटेड कंपाउंड यानी सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें एन सफिक्स लगता है। साथ ही इसमें अल्कोहल लगा है, अल्कोहल के लिए हम लोग ऑल सफिक्स का यूज करते हैं, OL। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ई के बाद जो हम लोग सफिक्स लगाने वाले हैं OL, उसमें पहला वर्ड O जो है वो वॉवेल है, तो लगातार 2 वॉवेल नहीं आते नाम में, इसलिए यहाँ से ई वर्ड को हटा दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है इथेनॉल। तो ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है CH3CH2OH, इसको इथेनॉल बोलते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं C2H5OH। ये क्या हो गया, इथेनॉल। अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है CH3CHO, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड है, इसमें भी 2 कार्बन है, 1 2, तो इसके लिए भी ईथ आएगा। और यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ भी एन आएगा। और यहाँ पे हमारा जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है AL। अब ध्यान दें, अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है OL, ऑल, और यहाँ एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है AL। तो यहाँ पे अल सफिक्स यूज करें उससे पहले यहाँ देखें ये वॉवेल है ई, और ए भी वॉवेल है, तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे इस नाम में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इथेन, और यहाँ पे अब ई हटा के एल लगा देंगे, इथेनल। तो ये था इथेनॉल और ये है इथेनल। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ कुछ हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं, और वो पूछ रहा है कि इसमें से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन्स जनरली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एल्केन, एक अल्कीन, और एक होता है अल्काइन। तो अल्केन जो होता है उसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, और वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। और ये अल्कीन और अल्काइन जो है, अल्कीन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी जितने कार्बन हैं उससे डबल और +2 इतने हाइड्रोजन होंगे। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। अल्काइन का होता है CnH2n
-2, यानी कि जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। अब आपको सैचुरेटेड कंपाउंड इनमें से सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, कार्बन का डबल करना है, और उस डबल से ज़्यादा अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो समझ जाइए कि सैचुरेटेड है, और डबल के बराबर या उससे कम मिले तो समझ जाइए अनसैचुरेटेड है। फर्स्ट में 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन डबल के बराबर है अनसैचुरेटेड। C5H10 डबल के बराबर अनसैचुरेटेड। C4H10 डबल से ज्यादा सैचुरेटेड। C6H14 डबल से ज्यादा सैचुरेटेड। 2,4 डबल के बराबर अनसैचुरेटेड, क्योंकि मैंने बताया था डबल के बराबर या कम हो तो अनसैचुरेटेड, डबल से ज्यादा हो जो कि इन दोनों केस में है तो सैचुरेटेड। तो ये दोनों हमारे सैचुरेटेड होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। 3 कार्बन है तो आप 3 कार्बन लगा लें, और ये क्या है, अल्कोहल है तो OH फंक्शनल ग्रुप लगा दें। अब ये कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी लग जाएंगे। ये एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इसका नेम और स्ट्रक्चर दोनों पूछ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप वर्ड यूज होगा, और एन सफिक्स क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, और OL लग जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ये हो जाएगा इसका नेम। अब अगला है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। अब सिमिलर है क्वेश्चन, 4 कार्बन है, अल्कोहल लगा देना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि ये सब कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहे हैं। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और अल्कोहल है इसलिए ऑल, यहाँ भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम होने चाहिए, 1 2 3। 3 कार्बन एटम हम लोग अलग से लेंगे, और 1 कार्बन ऑलरेडी एल्डिहाइड में होता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। और इस पूरे मॉलिक्यूल में 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 और हाइड्रोजन लग जाएंगे। ये एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे इस कार्बन पे। और इसका नाम लिखना हो तो ब्यूट एन अल। ब्यूट 4 कार्बन के लिए, एन क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, और AL क्यों, क्योंकि यहाँ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which element exhibit the property of catenation to maximum extent and why। ये क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा केटेनेशन प्रॉपर्टी रखता है और क्यों। तो केटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन की होती है, और इसलिए क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो काफी ज्यादा होता है। कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसका साइज भी स्मॉल है, ये भी एक फैक्टर है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का। तो चूंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसलिए कार्बन अपने साथ सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी रखता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते रहता है, साइड से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग केटेनेशन कहते हैं। तो व्हिच एलिमेंट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ केटेनेशन टू मैक्सिमम, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। और क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग होता है। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 4th मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। अल्केन सीरीज CnH2n+2, इसका 4th मेंबर पूछ रहा है। तो अल्केन जो है वो मीथेन से शुरू हो जाता है, 1 कार्बन वाले से, तो 4 कार्बन जहाँ होगा वो 4th मेंबर होगा, तो n के जगह हम लोग 4 लिखेंगे, तो C4। और हाइड्रोजन कितना होगा, डबल से 2 ज्यादा, तो 4 का डबल 8 और 8 से 2 ज्यादा 10, C4H10। इसका नाम होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होंगे। तो नेम और फॉर्मूला, नेम हो गया ब्यूटेन और फॉर्मूला हो गया C4H10। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलरलेस गैस X हैज फॉर्मूला C3H6। एक गैस है X, उसका फॉर्मूला दिया हुआ C3H6। इट डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो इसका कलर, ब्रोमीन वाटर का कलर डिकलराइज हो जाता है। तो जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है ना, वो रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन वाटर से। अब बोल रहा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो एक्स का फॉर्मूला तो दे ही रखा है, तो ये बेसिकली उसका स्ट्रक्चर पूछना चाह रहा है एक्स का। तो C3H6। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो अब C3H6 है, तो ये किस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, जितने कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन है, यानी कि CN
H2N, ये किसका जनरल फॉर्मूला है? अल्कीन का, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो अब 3 कार्बन ले लें, ये C3 है। अब यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड आप लगा सकते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ पे पहले कार्बन का 2 बॉन्ड बन रहा है, तो 2 हाइड्रोजन इस पे और लगेंगे। बीच वाले कार्बन का 3 बॉन्ड बन रहा है, तो 1 हाइड्रोजन और लगेंगे। और इस कार्बन का 1 ही बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन और लगेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। आप काउंट कर सकते हैं, इसमें 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, और ये 3 कार्बन वाला अल्कीन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड मतलब मिथ है, यानी कि 1 कार्बन वाला एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसा होता है, इसमें ऑलरेडी 1 कार्बन है और इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 बॉन्ड खाली है, तो वहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। यही हमारा मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन वाला एसिड। अगला है राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। एक मॉलिक्यूल है इथेन, उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो पूछ रहा है। इथेन में आप देखें, इसके नाम में इथ है, इथ है मतलब इसमें 2 कार्बन होंगे, और एन है यानी कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 और बॉन्ड बनेंगे, यहाँ भी 3 और बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के बॉन्ड हो गए और 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, तो टोटल 7 बॉन्ड्स हो जाएंगे, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल है और ब्यूटेनॉल, तो ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा एल्डिहाइड है, दोनों का नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है। अच्छा, फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ लिखता हूँ CH3 CH2 CH2OH। तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग हम लोग लिखने वाले हैं, यानी कि इसमें हम लोग CH2 ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, ये 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ CH3 CH2 CH2 इतना तो ऑलरेडी है, एक और CH2 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और OH। तो ये जो 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल था, अब ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो यही हमारा नेक्स्ट होमोलॉग हो जाएगा प्रोपेनॉल का। ब्यूटेनॉल यानी कि एल्डिहाइड है, तो इसमें ऑलरेडी 4 कार्बन हैं और इसमें हमें CH2 ऐड करना है। तो CH3 CH2 CH2, एक और CH2 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और उसके बाद CHO। तो ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया। तो ब्यूटेनल का जो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा पेंटेनल। तो यही हमारा नेक्स्ट होमोलॉग है ब्यूटेनल का। तो ये दोनों आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स येलो फ्लेम। अनसेचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम देते हैं विथ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक व्हेन बर्न्ड, जब जलाए जाते हैं, और येलो फ्लेम देते हैं स्मोक के साथ। गिव रीजन, इसका रीजन हमें बताना है। तो अनसेचुरेटेड मतलब अल्कीन और अल्काइन, यानी कि CnH2n और CnH2n-2, जबकि अल्केन जो है CnH2n+2, ये क्लियर फ्लेम देते हैं, ब्लू फ्लेम। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन देखा जाए ना तो कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, जबकि जैसे हम अल्कीन और अल्कीन से फिर अल्काइन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन घट रहा है। यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ और भी कम है। तो हाइड्रोजन कम है तो रिलेटिवली कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है, और जब कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो उसमें बर्निंग के समय ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पे येलो फ्लेम के साथ जलता है और ब्लैक स्मोक्स भी निकलते हैं, रिलेटिवली कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है अल्कोहल का जो कि ब्यूटेन से बन रहा है। ब्यूटेन मतलब, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन वाला अल्केन। तो 4 कार्बन ले लो आप और यहाँ पे अल्कोहल लगा दो क्योंकि अल्कोहल बनाना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स लग जाएंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो ये 4 कार्बन वाला अल्कोहल हो जाएगा हमारा, और इसका नाम जो आएगा निकल के वो आएगा ब्यूटेनॉल। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। होपफुली आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। नहीं आए तो आप लोग एक बार और इस वीडियो को देखेंगे, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, मैं उस कमेंट का वहाँ रिप्लाई कर दूंगा।
तो आपके रहे सही डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।